आज सैटरडे है और तारीख है आज कितनी कितनी तारीख है? 31 31 तो भाई अचानक से आ गया निमंत्रण किसी प्रोग्राम का, यहीं देहरादून से ही जीएमएस रोड पे। तो मैं आनन फानन में तैयार हुई हूँ। मुझे 1:30 बजे बुलाया हुआ था, 2 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ। सनी जी मुझे छोड़ के आ जाएंगे, फिर लेने आ जाएंगे। देखती हूँ क्या प्रोग्राम है, कवि गोष्ठी है, कुछ बच्चों का प्रोग्राम है, क्या क्या है देखती हूँ वहीं पे जाके। और ये सूट पहना। तो ये आप देख रहे हैं जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट है, ये जानने वाले ही हैं जो बैठे हैं पिंक शर्ट में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है इस पे जीएमएस रोड पे। वहाँ पर 3rd फ्लोर पे ये था, पूरा 3rd फ्लोर इन्होंने ही ले रखा है। और ये देखें मासिक काव्य गोष्ठी देहरादून, मासिक काव्य गोष्ठी देहरादून महानगर महिला इकाई राष्ट्रीय कवि संगम है, संस्था है जो ऑल इंडिया में सभी कवियों को जिन्होंने जोड़ा हुआ है। और ये उसकी महिला इकाई है देहरादून की। उसके बैनर के नीचे ये काव्य गोष्ठी हो रही थी। पहले मैं हर महीने, ये मासिक होती है, हर महीने जाया करती थी गोष्ठियों में। मैं बीमार हो गई तो छूट गया था जाना, अब मैंने फिर से ज्वाइन की है। इससे पहले, गोष्ठी से पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन था। किसी ने एम्ब्रॉयडरी की, किसी ने कुछ हाथ से बनाया, हाथ से ही कर रहे थे वो। और किसी ने कोई बैग बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो इस तरह से कंपटीशन रखा हुआ था और मुझे चीफ गेस्ट इन्होंने बुलाया था। और मैंने 3 बच्चों को सेलेक्ट किया, 1st, 2nd, 3rd, उन्हें प्राइज़ दिया और बाकी सबको सर्टिफिकेट दिए। उसके ठीक बाद ये काव्य गोष्ठी शुरू हो गई थी इसी इंस्टीट्यूट में। तो ये है, और यहाँ पर सभी कवि लोग अपनी अपनी कविता एक एक रचना सुनाते हैं। और ये कवियों की ही होती है। यहाँ पर दर्शक नहीं वोट मांगते हैं, सिर्फ नोट चाहते हैं, ना ही कांग्रेसी है ये, ना ही भाजपाई है। क्या बात है। मंच वाला कवि हूँ मैं, ताली तो बजाओ यार ताली। तालियों की धूप मुझे तालियां दुहाई है। हो गया ना पूरा? बड़ा कवि बनना तो 5 बात याद रख, इंतजाम कर 8 जोड़ी कोट पैंट का, अंदर भले ही गंद पसीने की भरी हो, बाहर से छिड़काव कर डिओड्रेंट का। क्या नेताओं का मान कर, श्रोताओं का ध्यान कर, नेताओं का मान कर, श्रोताओं का ध्यान कर, नाम मत भूल जाना मंच मर्चेंट का। और यदि ये करेगा काम दुनिया में होगा नाम ज्ञानपीठ हेतु पत्र मिले प्रेसिडेंट का। तो अभी आपने कितनी खूबसूरत काव्य रचना सुनी कवि महोदय से। और ये कवित्रियाँ हैं, हम कम से कम 20-25 कवि होंगे, कवि कवित्रियाँ। प्रवेश की जहाँ की माताएं कहती हैं, और दूध ना मेरा लजाना तू, अमर तिरंगा हाथ में लेकर या ओढ़कर आना तू, यह धरती राणा प्रताप की धरती है बलिदान की, हाथ उठाकर बोलो सारे जय जय। ये पढ़ देता पुराना याद के भूख गरीबी और लाज। हाँ, तो मैं कह रही थी कि काव्य गोष्ठी में केवल कवि ही होते हैं, दर्शक नहीं होते। ये हमारी अपनी कवियों की एक क्लास जैसी होती है। जैसे क्लास में रोज़ पढ़ाया जाता है और फिर जब एग्ज़ाम होता है उसका, तो एग्ज़ाम में कोई किसी की कोई सहायता नहीं करता। तो ये हमारी क्लास है, और जब हम मंच पे जाते हैं तो वो हमारा एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो नया लिखते हैं वो सुना सकते हैं या कुछ भी सुना सकते हैं। और किसी से हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है तो हम वो भी मांग सकते हैं। तो ये हमारा स्कूल है, हमारी क्लास है ये। तो जो भी हम मौलिक लिखेंगे, नया लिखेंगे, वो यहाँ पर सुनाते हैं। तो ये काव्य गोष्ठी है, इसमें बहुत सारे सुधार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सुधार होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन वगैरह में। और जब मंच पे हम लोग उतरते हैं तो इसी बेस पे उतरते हैं, हम यहाँ पर पहले अपनी रचनाएं सुना कर देखते हैं। और ये देखिए, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे खड़ी हुई थी और ये जीएमएस रोड, और यहाँ से पूरा देहरादून के मैं दर्शन कर रही हूँ। ये अंदर से पूरा फ्लोर इन्हीं का ही है। ये इधर वो है, क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ हैं, और वो है लिफ्ट। तो ये देखिए, इधर रिसेप्शन है, अंदर ऑफिस है, और ये अंदर वो था मतलब क्लासरूम। और ये देखिए नीचे रोड कितनी अच्छी लग रही है। देहरादून का नज़ारा ही अलग है, बस खूबसूरत होता है, चाहे जहाँ से देख ले।
वहीं से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है सामने होटल, ये कौन सा होटल था, ये था होटल सैफरन। और ये है संडे की वीडियो, नेक्स्ट डे की। इस दिन मुझे गांव में भी जाना था, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, प्रोग्राम क्या वहाँ पे वो था, पूजा थी कुछ। तो ये भी एक कवि महोदय हैं, ये देहरादून आए थे किसी काम से। इनका नाम है योगाचार्य राम कुमार जी। तो इन्होंने एक कवि सम्मेलन भी करवाया था, रुड़की से हैं ये, रुड़की में कवि सम्मेलन करवाया था जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था वो कवि सम्मेलन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो नया लिखा है वो मुझे ये सुना रहे हैं, और जो मैंने नया लिखा है मैंने इन्हें सुनाया। तो ये मुझे अपने से वरिष्ठ कवित्री मानते हैं, और क्योंकि ये मेरे से काफ़ी बाद में आए हैं, पता नहीं कोई कब से लिख रहा है, बचपन से लिख रहे होते हैं कोई तो उस हिसाब से तो हम नहीं कह सकते, पर मंचों पे जब हम उतरते हैं उस हिसाब से हम वरिष्ठ और कनिष्ठ होते हैं। तो इन्होंने ये मुझे वरिष्ठ ही मानते हैं। तो ऐसा होता है कि सामने वाला जब लगता है कि इसे ज़रूरत है मार्गदर्शन की, और हमारे पास थोड़ा सा है बताने के लिए, तो हमें बताना चाहिए। और मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मतलब यदि मुझे कोई बात पता होती है तो मैं बताती हूँ। तो मैं इन्हें गज़ल लेखन की बारीकियाँ बता रही हूँ, और गीत कैसे लिखते हैं वो बता रही हूँ। काव्य की कुछ मतलब तकनीकी चीज़ें हैं वो इन्हें मैं बता रही हूँ। वैसे तो देखिए अथाह सागर है काव्य, इसमें जितना उतरते जाएंगे उतना ही हम डूबते जाएंगे, और इसका कोई पार नहीं पा सकता। और हमने 10वीं 12वीं में काव्य संकलन काव्यांजलि पढ़ी है, जिसमें दोहा चौपाई सोरठा सवैया बहुत कुछ पढ़ा है, और मात्राओं का ज्ञान सारा कुछ हमने सीखा है, लेकिन वो भी बहुत कम है, बहुत कम। आगे गज़ल लेखन है, और गीत कैसे लिखते हैं, और ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुक्तक क्या होता है, और तो मैं इनको गज़ल की बारीकियाँ मैंने इनको बताई। काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, वो आप भी सोच रहे होंगे क्या कह रही है। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा मुझसे सुन के, इनका मतलब काफ़ी मार्गदर्शन हुआ है। तो मैंने इन्हें ऐसे इस तरह से बताया है कि शायद इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। जितना मुझे पता है उतना मैंने इन्हें बताया। गज़ल लेखन पे मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि बाकी तो मैं लिख ही लेती थी, लेकिन गज़ल जो है बहुत ही तकनीकी दृष्टि से काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है, बहुत मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं है गज़ल को लिखना। और वो मैंने काफ़ी गज़लें लिख चुकी हूँ मैं, और जो बड़े बड़े गज़लकार हैं उनसे भी अप्रिसिएशन मुझे मिल चुका है। तो मैं इन्हें उसी पे ही कुछ बता रही हूँ। गज़ल यदि आप लिख लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आप लिख चुके हैं। तो ये है, और फिर भी मैं अपने आप को छात्रा ही मानती हूँ, छात्रा ही हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ, और कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता, काव्य में कोई नहीं हो सकता परफेक्ट। तो खाली मंचों के लिए लिखना अलग चीज़ है, और अपनी संतुष्टि के लिए लिखना कि हाँ हमें काव्य लिखना है, वो अलग चीज़ है। आजकल कवि लोग मंचों को ध्यान में रख के लिखते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि वो छंद कौन सा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पता नहीं होता। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मंच के लिए नहीं लिखती, मैं मेरी संतुष्टि के लिए लिखती हूँ। जो विषय मेरे अंदर तक चला जाता है वो लिखती हूँ। आज मैं आई थी गांव में, और भाई गांव में था कोई प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम था गांव में वो तो मैंने बताया था चलने से पहले ना, वीडियो नहीं बनाई चलने से पहले। यहाँ वो गोगा जहारवीर पीर जो होते हैं उनका वो था, पत्थर भरवाया जाता है, वो थी परिवार में ही, उसमें आए थे हम। और भाई अब शाम होने वाली है, 5 बज गए क्या। कीर्ति से मैंने करवाई अपने सिर की मालिश, मुझे हो रहा था सर दर्द, और बस अब हम चल रहे हैं। इसमें प्रसाद जो होता है कढ़ी चावल का होता है, कढ़ी चावल हमारे उन्होंने पैक भी कर दिए, हमने खा भी लिए, माथा टेक लिया वहाँ पे, बस चल रहे। और ये खेत में भी हो आए, ये खेत में भी हो आए, इसे लेके अरे देख भुट्टे तोड़ के लाए, और हम आएंगे एक दिन भुट्टे खाएंगे खेत में जाके। तो राम कुमार जी के जाते ही हम लोग एकदम से गांव में आ गए थे, और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, शाम हो गई है। ये गांव का जो दृश्य है वो मुझे इतना प्यारा लगता है, आजकल बरसात के मौसम में बहुत प्यारा लगता है। और जब बरसात ना ख़त्म होने वाली होती है तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वाले एरिया का खेतों में भुट्टे तैयार हो जाते हैं खाने के लिए, मूंगफली के खेत तैयार हो जाते हैं भूनने के लिए, वो कच्ची कच्ची मूंगफलियाँ, और हरा हरा, और ये रोड भी इतनी प्यारी सी है, साफ़ सुथरी है एकदम, यहाँ मेरे ससुराल वाले गाँव वाली, बहुत अच्छा है। तो ये है, और सूट मैंने वो इसलिए पहन लिया था कि वही पहना हुआ था, एक दिन पहले ला के निकाल दिया था, मैंने कहा और क्या गंदा करना, यही पहन के जाती हूँ। तो ये था।
तो जी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।